नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और खास पेशकश में हम बात कर रहे हैं प्रेजेंटेशन बढ़ा टेंशन। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अभी हाल ही में वोट चोरी पर दूसरी बार हमला बोला है। इससे पहले उन्होंने 7 अगस्त को मीडिया से बात की थी। राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनावी धांधली के आरोपों को धार दी है। राहुल गांधी ने कहा कि यह हाइड्रोजन बम नहीं है, हाइड्रोजन बम आने वाला है। उनका दावा है कि देश के युवाओं को ये दिखाने और स्थापित करने में एक और मील का पत्थर है कि चुनाव में किस तरह धांधली की जा रही है। इस बार खास बात यह रही कि उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त उन लोगों को बचा रहे हैं जिन्होंने भारत के लोकतंत्र को नष्ट कर दिया है। इशारा साफ है कि बीजेपी पर उनका इनडायरेक्ट वार था, लिहाजा चुनाव आयोग के साथ ही बीजेपी खेमे में खलबली है। हमारी खास पेशकश देखिए। इलेक्शन कमीशन के अंदर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अगस्त के बाद सितंबर में एक और बड़ा दावा किया है कि वोट चोरी का नया सबूत हम पेश कर रहे हैं। कहने का मतलब चुनाव आयोग पर सीधे आरोप और हाइड्रोजन बम की चेतावनी से सनसनी फैलाती है। बता दें कि राहुल गांधी ने नई दिल्ली के इंदिरा भवन ऑडिटोरियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। राहुल ने इस दौरान वोट चोरी से जुड़े एक नए सबूत पेश किए और वोटर लिस्ट से नाम काटने के लिए आरोप लगाए। हालांकि उन्होंने पहले ही कह दिया कि यह हाइड्रोजन बम नहीं है, हाइड्रोजन बम तैयार हो रहा है। बता दें कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मतदाता सूची में कथित फर्जीवाड़े को लेकर नया दावा किया है। उन्होंने कर्नाटक के आनंद निर्वाचन क्षेत्र का उदाहरण देते हुए आरोप लगाए कि इस क्षेत्र में 6018 मतदाताओं को वोट डिलीट किए गए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग अंदर से टूट चुका है और मुख्य चुनाव आयुक्त लोकतंत्र को बर्बाद करने वालों को बचा रहे हैं। Let's come to why I'm making such a direct accusation about this gentleman, Gyanesh Kumar. There is an ongoing investigation on this matter in Karnataka. The CID of Karnataka has sent 18 letters in 18 months. 18 letters in 18 months to the Election Commission. And they have asked the Election Commission for some very simple facts. Number one, give us the destination IP from where these forms were filled. Number two, give us the device destination ports from where these applications were filed. And number three, most important, give us the OTP trails, because when you file, you have to get an OTP. 18 times in 18 months. The CID of Karnataka has written to the Election Commission for this. And they are not giving it. Why are they not giving it? Because this will lead us to where the operation is being done from. And we are absolutely convinced where this is going to lead. राहुल गांधी की बड़ी बातें। हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरी की रक्षा करते हैं। हर इलेक्शन में हमें रिपोर्ट आती थी कि वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, कांग्रेस वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, अपोजिशन के वोटर डिलीट हो रहे हैं, दलित वोटर डिलीट हो रहे हैं, आदिवासी वोटर डिलीट हो रहे हैं। एक हफ्ते में फोन के डेटा जारी करे ईसी आदिवासी अल्पसंख्यकों के वोट क्यों खत्म किए? वहीं राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर बिना नाम लिए चुनाव आयोग के सहारे वोट चोरी का सीधा वार किया, तो चुनाव आयोग ने भी पलटवार करते हुए साफ किया कि ऑनलाइन कोई वोट डिलीट नहीं कर सकता। 2023 में वोट चोरी की कोशिश मात्र पर खुद ईसीआई ने एफआईआर करवाई थी। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के सभी आरोपों को पूरी तरह झूठा और बेबुनियाद कहा है। इलेक्शन कमीशन के अंदर से हमें मदद मिलनी शुरू हो गई है।
मैं साफ बोल देता हूं, इलेक्शन कमीशन के अंदर से पहले नहीं हो रहा था, अब इलेक्शन कमीशन के अंदर से इंफॉर्मेशन आ रही है। यह रुकेगा नहीं, यह रुक नहीं सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगी। एक बार हिंदुस्तान की जनता को, हिंदुस्तान के युवाओं को पता लग गया कि वोट चोरी हो रही है, उनकी शक्ति लग जाएगी। वही तिल मिलाते बीजेपी खेमे की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी पर करारा पलटवार किया गया। बीजेपी ने कहा राहुल गांधी भ्रम फैला रहे हैं, वो आदत से मजबूर हैं। हाइड्रोजन बम की बात की थी, निकली सिर्फ फुलझड़ी। हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे, फुलझड़ी से काम चलाना पड़ा, वो भी फुस हो गई। क्या हो गया? इलेक्शन कमीशन ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि नो डिलीशन ऑफ एनी वोट कैन बी डन ऑनलाइन बाय एनी मेंबर ऑफ पब्लिक। ऑनलाइन किसी भी वोट को नहीं काटा जा सकता, और नो डिलीशन कैन टेक प्लेस without giving an opportunity of being heard to the affected person। तो बगैर किसी की बात सुने उसका वोट नहीं काटते, उस पर निर्णय नहीं करते। 2023 में अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स की गई, प्रयास किए गए जो विफल रहे, नाम काटने के आलंद असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में। और ये इलेक्शन कमीशन ने एफआईआर फाइल करने के लिए ही कहा था इस पर, और मैटर इन्वेस्टिगेट करने के लिए भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ही कहा था। इलेक्शन कमीशन ने मोबाइल नंबर पहले ही उपलब्ध करवा दिए हैं, आईपी एड्रेस अगर दे दिए हैं, अगर मोबाइल नंबर दे दिए, आईपी एड्रेस दे दिए, तो कांग्रेस शासित राज्य की कर्नाटक की सीआईडी ने अब तक क्या किया? सीईसी ज्ञानेश कुमार पर फोड़ा हाइड्रोजन बम। राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयोग के ज्ञानेश कुमार पर वोट चोरों की मदद का आरोप लगाया। उन्होंने कहा ज्ञानेश कुमार के खिलाफ साफ सबूत है, इसके लिए कंफ्यूजन नहीं है। राहुल ने कहा मैं ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इतने सीधे आरोप क्यों लगा रहा हूं? दरअसल कर्नाटक में इस मामले की जांच जारी है। कर्नाटक सीआईडी ने 18 महीनों में चुनाव आयोग को 18 पत्र भेजे, कुछ बहुत ही सरल तथ्य मांगे हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन के बारे में मैंने बोला कि यह व्यक्ति वोट चोरों की रक्षा कर रहा है। जो भी मैं यहां बोल रहा हूं 100% प्रूफ के साथ, सबूत के साथ बोल रहा हूं। और मैं अभी आपको दिखाना चाहता हूं कि मैं ये शब्द क्यों बोल रहा हूं और किस बेसिस पे बोल रहा हूं। आपको अपनी आंखों से ये दिखेगा। कर्नाटका सीआईडी ने केस चालू किया कि ये वोटर कौन है, ये फोन किसके हैं, ये आईपी एड्रेस क्या है, ओटीपी कहां गया, इन चीजों के बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। कर्नाटक सीआईडी ने हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन को 18 चिट्ठियां लिखी हैं। हमें आप ये इंफॉर्मेशन दीजिए, बिल्कुल क्लियर है। डेस्टिनेशन आईपी दीजिए, डिवाइस डेस्टिनेशन पोर्ट दीजिए, ओटीपी ट्रेल दीजिए, फोन नंबर्स दीजिए, फोन नंबर्स के मालिकों के नाम दीजिए। क्लियरली पूछा है, नो आंसर। 18 चिट्ठी सीआईडी कर्नाटक, नो आंसर फ्रॉम चीफ इलेक्शन कमिश्नर, नो आंसर फ्रॉम इलेक्शन कमीशन। टाइमलाइन देखिए, फरवरी 23 में इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। मार्च 23 में कर्नाटका सीआईडी चिट्ठी लिखती है ईसीआई को कि हमें सारे डिटेल्स दे दीजिए।
अगस्त में इनकंप्लीट डिटेल्स दी जाती हैं, जिससे कोई इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ेगा। जिन चीजों की जरूरत थी वो नहीं दी, जिसकी जरूरत नहीं थी वो सारी दे दी। पहला सबूत। दूसरा सबूत, 18 बार रिमाइंडर लेटर गए हैं। आपको अगर सीआईडी एक बार लेटर भेज दे और आप नहीं गए, आप जानते हो क्या होगा। यहां पे इलेक्शन कमीशन को 18 बार लेटर गए हैं, कुछ नहीं हुआ है। हाईजैक हो गई देश की डेमोक्रेसी। राहुल गांधी ने कहा अब चुनाव आयोग के अंदर से जानकारी आ रही है जो पहले नहीं आ रही थी, क्योंकि भारत की जनता ये सही मानेगी, क्योंकि जब देश के युवा को एक बार ये पता लगा कि चोरी हो रही है तो वो नहीं सहेगी। मैं सब कुछ सबूत के साथ दिखाऊंगा। मैं अभी नींव तैयार कर रहा हूँ। हाइड्रोजन बम में सब कुछ ब्लैक व्हाइट है। देश की डेमोक्रेसी हाईजैक हो गई है। राहुल ने कहा मैं इस मंच से ऐसी कोई बात नहीं कहूंगा जो 100% सच नहीं है। मैं ऐसा इंसान हूं जो अपने देश से प्यार करता है, अपने संविधान से प्यार करता है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से प्यार करता है और उसी प्रक्रिया की रक्षा कर रहा हूं। ऐसी कोई बात नहीं कहूंगा जो 100% सबूतों पर आधारित ना हो और जिसे आप परख ना सकें। हाइड्रोजन बम आना बाकी। राहुल ने कहा कि वोट चोरी के कथित सबूतों पर कहा कि हाइड्रोजन बम आ रहा है। यह एक और उदाहरण है वोट चोरी का। बताया पिछली बार मैंने आपकी एडिशन का बताया था, आज डिलीशन का बताया है। यह सब जानकारी पुख्ता सबूत के साथ बता रहे हैं। सीसीआई के चीफ ज्ञानेश कुमार वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा मैं पुख्ता सबूतों के साथ अपनी बात कह रहा हूं। देश का दलित और ओबीसी इनके निशाने पर है। मुझे अपने देश और संविधान से प्यार है और मैं अपने संविधान की रक्षा करूंगा। राहुल ने दावा किया कि कर्नाटक के आलंद में 6018 वोट खत्म किए गए। और थोड़ी देर में हम आपको हाइड्रोजन बम दिखाने जा रहे हैं। नहीं आज नहीं, थोड़ी देर में उसकी प्रिपरेशन चल रही है, क्योंकि हम देखिए, मैंने टीम से कहा है कि अगर मैं स्टेज पे जा रहा हूं, ब्लैक एंड व्हाइट प्रूफ नहीं होगा, मैं नहीं जाऊंगा। अगर ब्लैक एंड व्हाइट प्रूफ होगा जो कोई मतलब उसको निगेट नहीं कर सकता, मैं जाऊंगा। राहुल ने चुनाव आयोग पर कब लगाए आरोप। 1 अगस्त मेरे पास वोट चोरी के 100% सबूत हैं। 2 अगस्त संविधान की रक्षा करने वाली संस्था को मिटा दिया गया। 24 जुलाई आप सोचते हैं कि वो बच जाएंगे, गलतफहमी है। फिलहाल सवाल उठ रहे हैं कि राहुल गांधी की बातों में कितना दम है। क्या सच में वोट चोरी हुआ है या ये सिर्फ 2029 की तैयारी है? यही कि क्या चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं रहा या राहुल गांधी सिर्फ भ्रम फैला रहे हैं? राहुल गांधी के आरोपों में सच्चाई है या सियासी नौटंकी? कहा जा रहा है कि कांग्रेस की चुनावी चाल है या लोकतंत्र पर ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सवाल ये भी है कि क्या लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए एक गंभीर चेतावनी है या सिर्फ चुनावी नौटंकी? क्या सच में वोटर लिस्ट से लाखों नाम काटे गए? और अगर ये आरोप सही है तो चुनाव आयोग की भूमिका पर सबसे बड़ा सवाल कौन उठाएगा? आपको बता दें कि हाल ही में राहुल गांधी ने दावा किया कि उनके पास इस बात के 100% सबूत हैं कि देश भर में कांग्रेस समर्थन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं। उन्होंने इसे वोट चोरी और भारतीय लोकतंत्र के खिलाफ एक गंभीर अपराध बताया है। प्रेजेंटेशन में उन्होंने कुछ दस्तावेज और लोगों को भी मंच पर बुलाया जिनका दावा था कि उनके नाम पर फर्जी लॉगिन करके कई मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। जिस व्यक्ति की जानकारी राहुल गांधी ने सार्वजनिक की, उनसे
पुलिस ने शिकायत दर्ज कराने की बात कही है। ये प्रेजेंटेशन से जुड़ा एक बड़ा विवाद बन गया है, जिसमें राहुल गांधी पर निजता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया जा रहा है। फिलहाल इस मुद्दे में देश राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया, जहां कांग्रेस इसे लोकतंत्र पर हमला बता रही है, वहीं भाजपा और चुनाव आयोग इसे निराधार आरोप बता रहा है। चुनाव आयोग का राहुल को जवाब। राहुल गांधी द्वारा लगाए गए आरोप गलत और बेबुनियाद हैं। किसी भी वोट को ऑनलाइन डिलीट नहीं किया जा सकता। कोई भी आम नागरिक ऑनलाइन वोट डिलीट नहीं कर सकता। आम जनता ऐसा नहीं कर सकती, जैसा कि राहुल गांधी ने समझाया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसको लेकर गलत जानकारी दी है। वोट डिलीट करने से पहले प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिया जाता है। 2023 में आलंद विधानसभा क्षेत्र में वोटर डिलीट करने की असफल कोशिश हुई थी। वोटर डिलीट करने की असफल कोशिश पर ईसीआई ने खुद एफआईआर दर्ज करवाई थी। आलंद विधानसभा में 2018 में बीजेपी के सुबंध गुट्टेदार जीते थे, जबकि 2023 में कांग्रेस के बीआर पाटिल जीते। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने 7 अगस्त को वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पर 1 घंटे 11 मिनट तक 22 पेज का प्रेजेंटेशन दिया था। राहुल ने स्क्रीन पर कर्नाटक की वोटर लिस्ट दिखाते हुए कहा कि वोटर लिस्ट में संदिग्ध वोटर मौजूद हैं। राहुल ने महाराष्ट्र और हरियाणा में भी भाजपा पर वोट चोरी के आरोप लगाए थे। राहुल ने कर्नाटक की महादेवपुरा असेंबली सीट की वोटर लिस्ट स्क्रीन पर दिखाते हुए कहा था, यहाँ के 6.5 लाख वोट में से 1 लाख वोटों की चोरी हुई है। कर्नाटक में हमें 16 सीटों पर जीत मिलती, लेकिन हम सिर्फ 9 सीटों पर जीते। राहुल ने कहा था, महाराष्ट्र में चंद महीने में लाखों मतदाताओं के नाम सूची में जोड़े गए, जो काफी चिंताजनक है। 40 लाख वोटर रहस्यमयी हैं। ये आदित्य श्रीवास्तव जी हैं। ये महाराष्ट्र में इनका नाम महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश लखनऊ में है और कर्नाटक बेंगलोर अर्बन में है। 4 बार आता है। सेम फोटो सेम एड्रेस। दूसरा नाम दिखाइए, ये है विशाल सिंह। ये कर्नाटक में इनका नाम है, 2 बार कर्नाटक में आता है और 1 बार देखिए ये वाराणसी में साहब वोट कर रहे हैं, वोटर लिस्ट में है। थोड़ा जूम आउट कीजिए। और ऐसे हजारों लोग हैं। 11,000 वोट ऐसे चोरी हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, फेक एड्रेस। या तो एड्रेस है ही नहीं, या फिर एड्रेस 0, हाउस नंबर 0, स्ट्रीट नंबर 0 दिखाइए। हाउस नंबर 0 देखिए, मुनियप्पा जी, मंजुला मुनियप्पा जी का हाउस नंबर 0। अच्छा, ये देखिए टेकराज सबकाता, इनका फादर का नाम DFOIGAIDF, हाउस नंबर 0 में रहते हैं। हस्बैंड्स नेम इनका, नीचे जाइए, टिक्का कुमारी आचार्य, नेम YTDR, किसी ने ऐसे ही टाइप कर दिया है, YTDR QPF। अच्छा, जूम आउट। और जब हम इन एड्रेसेस को वेरीफाई करने जाते हैं तो कोई एड्रेस नहीं। यहाँ 5 महीने में कई वोटर जोड़े गए। वोटर लिस्ट को लेकर चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि क्या वोटर लिस्ट सही है या गलत। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का